कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा, जिसे बनाने में 1000 से ज़ायद लोगों की जानें चली गईं। सदियों पुरानी एक ऐसी गुज़रगाह जहां दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। एक ऐसी सड़क जो नागा पर्वत का घर है। एक ऐसा रास्ता जहां कई सौ साल तक रेशम की तिजारत होती रही। मशहूर ज़माना सफ़रनामा राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का कहना है कि ये सड़क शुमाली इलाकों में से नहीं, मेरे दिल में से गुजरती है। जब इस सड़क की प्लानिंग की जा रही थी तो एक जर्मन इंजीनियर ने तंजन कहा था, लेट द पाकिस्तानीज डू इट। इस एरिया में पहुंचना, यहाँ रहना, फिर ब्लास्टिंग के साथ काम करना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। ग्रिप ऑन ट्रिप आज ला रहा है कराक्रम हाईवे का एक यादगार सफ़र जो सिविल इंजीनियरिंग का वाकई एक शाहकार है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और मोटरवे और हाईवेज़ की सीरीज़ में आज मैं लेके आया हूँ कराक्रम हाईवे का सफ़र, जो कि पाकिस्तान का एक तारुफ है जिसे 8वां अजूबा भी कंसीडर किया जाता है। ये सड़क पाकिस्तान में हसन अब्दाल से ऑफिशियली स्टार्ट होती है और खुंजराब पास तक जाती है। इस सड़क की अगर हम बात करें तो इसको बनाने में 810 पाकिस्तानी और 200 चाइनीज़ मजदूर जाँ भाग हुए इसकी कंस्ट्रक्शन में, और ये दुनिया की बुलंद तरीन सड़कों में शुमार की जाती है। 15,000 समथिंग इसकी है हाइट खुंजराब के पास जाके, जहाँ पे जाके आपको ऑक्सीजन की कमी फील होती है। वहाँ पे ATM भी लगा हुआ है और मशहूर ज़माना लोग वहाँ पे अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। इसके अलावा ये सड़क बहुत सारी वादियों में से गुजरती है। यहाँ से आपको नागा पर्वत नज़र आता है, राकापोशी नज़र आती है, धीरन पीक नज़र आती है, गोल्डन पीक नज़र आती है, उल्तरसर नज़र आती है। नहायत खूबसूरत पहाड़ों में से गुजरती है, नहायत खूबसूरत वादियों में से गुजरती हुई जाती है। इसलिए ये मैंने फ़ैसला किया है कि इस सड़क को एक ही व्लॉग में बना देना ज़्यादती है। लिहाजा आज मैं जाऊँगा रायकोट से अताबाद लेक तक। ये सड़क मिनापिन, पासू, गुलकिन और खुंजराब जैसे ग्लेशियर से गुजरती है। नहायत खूबसूरत गाँव इसके ऊपर आते हैं। बहुत ज़्यादा सकाफ़तें आपको इस पर मिलती हैं, ज़ुबानें बदल जाती हैं, और सबसे बढ़कर हमें ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा भी यहाँ से नज़र आता है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में जब आप सफ़र करते हैं तो आपको 1000 से 5000 साल पुरानी रॉक आर्ट मिलती है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं रायकोट से अताबाद तक का एरिया, और देखेंगे कौन कौन से रूट वहाँ से निकलते हैं, कौन कौन सी वैलीज़ वहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी झीलें वहाँ से हम सफ़र कर सकते हैं। उनका भी मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा तारुफ देता जाऊँगा। तो आज के एपिसोड के बारे में मैं खुद पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ। अभी तो बहुत सुबह का टाइम है और गर्मी लेकिन आज बहुत होने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा। रायकोट ब्रिज क्रॉस करें तो दरिया सिंध आपके दाएं हाथ आ जाता है। कराक्रम हाईवे का ये हिस्सा रायकोट से खुंजराब तक चाइना की तरफ से बनाया गया है। 2015 में जब मैं यहाँ आया था तो इस ब्रिज पर मैंने गिफ्ट फ्रॉम चाइनीज़ पीपल का बोर्ड देखा था। कराक्रम हाईवे की लंबाई की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर लंबी है, जिसका तकरीबन 890 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान में, जबकि 413 किलोमीटर का हिस्सा चाइना के अंदर है। इस सड़क का साउथ एंड पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल है, जबकि नॉर्थ एंड पर चाइना का शहर काशगर वाक़या है। इस सड़क की तामीर में 1000 से ज़ायद मज़दूरों की हलाकतें हुईं, जिनमें 810 पाकिस्तानी और 200 के करीब मज़दूर चाइनीज़ थे। गिलगित शहर में चाइनीज़ मज़दूरों का कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। पाकिस्तान में सड़क को कराक्रम हाईवे, जबकि चाइना में नेशनल हाईवे 314 कहा जाता है। ये सड़क 1979 में बन गई थी, लेकिन आवाम के लिए इसे 1986 में खोला गया। इस सड़क को पाक चाइना फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। रायकोट से निकलें तो शुरू के 12-14 किलोमीटर का इलाका लैंडस्लाइडिंग वाला है। सड़क पर बोर्ड भी लगे हैं
और ड्रोन शॉट्स की मदद से देखा भी जा सकता है कि इस सारे एरिया में काफ़ी लैंडस्लाइड होती है। हमारा सफ़र रायकोट से अताबाद झील की तरफ है। रायकोट के बाद पहला कट थलेची का आता है। सड़क पर प्रॉपर बोर्ड्स भी लगे हैं और एक चौक भी बनाया गया है। ये सड़क गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अस्तोर की तरफ जाती है, जहाँ सियाहत के शौकीन अफराद के लिए एक पूरी दुनिया आबाद है। अस्तौर शहर का फासला तकरीबन इस कट से 44 किलोमीटर बनता है, जिसकी मुसाफत में 1.5 घंटा लगता है। सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और पहला स्टॉप किया है रायकोट के बाद। अल्लाह को पता गया है। मैंने ठंडी बोतल ली थी रायकोट से, लेकिन 15-20 मिनटों में गर्म हो गई है। अस्तौर वाला कट भी गुजर गया, पीछे थलेची वाला, और आगे जगलोट से थोड़ा आगे बुंजी के करीब स्कर्दू का कट आएगा। दिल से करता उधर ही मोड़ लवा, लेकिन हमने सीधा जाना है आज। जगलोट से 10 किलोमीटर पहले एक ड्रिंक ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा और 3-4 मिनट बाद ही जगलोट शहर नज़र आने लगा। यहाँ मुझे बाइक का थोड़ा ज़रूरी काम कराना है, क्योंकि फिर गिलगित तक मोटरसाइकिल मैकेनिक हो सकता है ना मिले। मैं लेट आया हूँ। हाँ भी साथ गर्मी है उधर। इस्लामाबाद से इसका नया चेन डाला था, तो मुझे भाई ने कहा था कि 500 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाए तो इसका चेन टाइट करवा लेना, और वो हल्का हल्का ढीला हो भी गया। अभी 400 मेरा ख्याल 12 किलोमीटर चल गया। जगलोट स्कर्दू के दरमियान कराक्रम हाईवे का नहायत अहम हिस्सा आता है। सड़क के इस हिस्से पर दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश मिलते हैं।
इस जंक्शन की फुटेज बनाते हुए ही मौसम बदलने लगा। जैसा कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, एकदम से बादल आ गए। स्कर्दू मोड़ पर रुककर रेनकोट पहना और सफर को दोबारा शुरू किया। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश वाला सीन बन गया। ये तक जो है साइड पे हमें सारे बादल नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी सारी सेटिंग ऑन कर ली है। और अगर बारिश रही तो फिर हम आज गिलगित में रुक जाएंगे, हम लोग अताबाद नहीं जाएंगे। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश इतनी तेज़ नहीं है, बट फॉर द सेफर एंड हमने अपने कपड़ों को भी कर लिया सेफ, और खुद भी हमने ये बरसातियाँ पहन लिया, रेन कोट यू कैन से। बादल काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं और लग रहा है कि सारा रास्ता बारिश ही मिलेगी। हम मैदानी इलाकों में रहने वालों को बारिश में पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अगर बारिश यूं ही मिलती रही तो आज मैं गिलगित रुक जाऊंगा और अताबाद नहीं जाऊंगा। बारिश में लैंडस्लाइड, मिनी फ्लड और बाइक स्लिप के खतरात मौजूद होते हैं। अभी मैं स्लो स्पीड में ही जा रहा हूं और गिलगित आने का इंतज़ार कर रहा हूं। बारिश ने तो हमारे साथ ब्लफ ही किया है, लेकिन यह कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। वो 37-38 सेंटीग्रेड चल रहा था, 8-10 किलोमीटर के हिस्से में हल्की हल्की हुई है, और उसके बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, और शाम होने में भी तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं। 17 किलोमीटर दूर है हम लोग गिलगित से, और शाम हो जाएगी। तो इस एपिसोड का अगला पार्ट तो फिर इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में ही करेंगे या आफ्टरनून में। और यहाँ पे सड़क अच्छी थी, रश कम था, मैंने कहा चलो 1-2 ड्रोन फ्लाइट्स बना लें। वैसे तो भी शाम होने में 3 घंटे बाकी हैं। अगर मैं अपना सफ़र जारी रखूं तो आराम से अताबाद जेल तक पहुंच सकता हूं। लेकिन मेरा घर वालों से बारिश में ट्रैवल ना करने का वादा भी है, और मैं ख़ुद भी इस हक़ में नहीं हूं, लिहाजा आज रात में गिलगित में ही गुजारूंगा। गुड मॉर्निंग, आज है जी डे 2 और कराक्रम हाईवे का हमारा सफ़र चल रहा है। सड़क कल शाम को जब हम गिलगित पहुंचे हैं तो बारिश वाला सीन था, लेकिन आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो अगला पार्ट जो हमने अपना स्टार्ट किया था रायकोट से गिलगित तक, आज हम करते हैं गिलगित से हुंजा तक। तो देखते चलते हैं कौन कौन सी वैली के यहाँ से कट्स निकलते हैं, कौन कौन सी वैली के यहाँ पे मोड़ आते हैं, और कौन से व्यू पॉइंट आते हैं, कौन से शहर आते हैं। तो मेरे साथ रहिए। गिलगित से निकले तो हुंजा की तरफ जाते हुए पहला कस्बा जुत्तल का आता है। यहाँ सड़क वैसे ही बहुत कुशादा है। इस एरिया में लैंडस्लाइड टनल्स भी हैं जो सफ़र को महफूज बनाती हैं। जबकि सड़क के तो क्या ही कहने हैं, लेकिन यहाँ स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर है, जिसकी यहाँ कोई भी पाबंदी नहीं कर रहा। हर गाड़ी स्पीड में ही गुजर रही है।
हमने गिलगित क्रॉस कर लिया है, दन्योर और गिलगित से आगे आ गए हैं और आगे सड़क ऐसी हो गई है कि बंदे का दिल करता है कि बंदा स्पीड मारे फुल टाइम, क्योंकि बेहतरीन सड़क स्टार्ट हो गई है और आपको अगले 2-3 किलोमीटर नज़र आ रहे होते हैं और ज़िगज़ैग सांप की तरह सड़क बल खा के गुजर रही होती है। और ये एरिया काफ़ी हद तक लैंडस्लाइड फ्री है। यहाँ पे कुछ टनल्स आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस एरिया में लैंडस्लाइड होती है काफ़ी जगहों पे उन्होंने उसके ऊपर एक छत बना दी है, हम उसको भी देखेंगे। और आगे अब हम इंशाल्लाह अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आगे नॉर्मल वैली आएगी जहाँ से नलसर का कट निकलता है, मैं वो कट भी आपको दिखाता हूँ। कराक्रम हाईवे पर गिलगित की जानिब से हुंजा की तरफ पहला टूरिस्ट पॉइंट नोमल वैली का आता है, जहां से आप नलतर जाते हैं। सुनने में आया है कि 0 पॉइंट तक सड़क बना दी गई है। अगर मौका मिला तो इसी टूर में नलतर भी जाऊंगा। कराक्रम हाईवे का सफ़र जारी है और नॉर्मल का कट आ गया है, तो दिल तो करता है इधर मोड़ लवा, लेकिन आपको मैंने ताबाद तक की सड़क दिखानी है। बेहतरीन सड़क है और ये मेरे 2 अदद दोस्त भट्टी साहब और बाज साहब, और बड़ी ज़्यादा यहाँ पे जो बाइक्स आ रही हैं बंद होके आ रही हैं, वो देखें, पता ही लगता कि बाइक आ रही है। इसको कोई मेरा ख्याल इंजन स्टार्ट रखना चाहिए या बीप करना चाहिए कम से कम। तो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे तो आगे आ जाएगा सबसे पहले नगर का कट, मेरा ख्याल 1 घंटा लगेगा, तो हम नगर में एंटर हो जाएंगे। और वहाँ पे भी जाके मेरा दिल करेगा कि मैं मीना पैनाल मोड़ दूँगा, लेकिन नहीं, हमने सड़क पे रहना है। नोमल के बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट नगर में एंटर हो गए हैं। बाकी सड़क तो आप देख ही रहे हैं, बेहतरीन से भी बेहतर है। आबादी आने से पहले स्पीड स्लो करने का बोर्ड भी आता है और बाकी ज़रूरी मालूमात के साइन बोर्ड भी नस्ब हैं। नॉर्मल वैली के तकरीबन 18 किलोमीटर बाद हम लोग नगर में एंटर हो गए हैं। ये नगर का स्टार्टिंग पॉइंट है, सामने चेक पोस्ट भी है, मे भी हमें एंट्री करवानी पड़े। और गिलगित जो सीन है, गिलगित का डिस्ट्रिक्ट वो ख़त्म हो गया और आगे हम नगर में जाएंगे। नगर क्रॉस करेंगे तो आगे आ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि नगर में कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। राकापोशी व्यू पॉइंट है, गप्पा ट्रैक है, पास्चर दा बार वैली के जंगीर लाए दीरन पीक, पढ़ लेना मुश्किल नाम ने। वेदर फोरकास्ट में आज का मौसम क्लाउडी है, लेकिन बारिश नहीं आ रही।
इसलिए दौरान सफ़र हमें कहीं बादल मिल रहे हैं तो कहीं धूप। ओल्ड सिल्क रूट भी स्टार्ट हो गया है। ये तो मेरे पीछे तार आ रही है ना, इसको हम ड्रोन से देखते हैं। आपको पता है कि कराक्रम हाईवे को सिल्क रूट भी कहा जाता है, और जो ओल्ड सिल्क रूट है वो पहाड़ के साथ साथ एक लाइन चल रही है। हम ड्रोन से उसको देखने की कोशिश करते हैं। और सिल्क रूट इसे इसलिए कहा जाता है कि पुराने वक्तों में चीन की रेशम के ऊपर मोनोपली थी, और सारी दुनिया को जो सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप तक जो थी ट्रेड, वो इसी रूट से की जाती थी। रेशम यहाँ से जाती थी, तो इसलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता है। और कराक्रम हाईवे के बनने के बाद और जीबी के बहुत ज़्यादा लोग जब पाकिस्तान बना तो जो चाइना से माइग्रेट करके आए तो इस ओल्ड सिल्क रूट को उन्होंने इस्तेमाल किया था। गिलगित में मेरे कई दोस्त हैं जिनके दादा या उनके आगे से जो थे फोर फादर्स इस पुराने सिल्क रूट को यूज़ करते हुए पाकिस्तान आए थे। तब तो ये कराक्रम हाईवे होती नहीं थी। तो माशाल्लाह अब आगे जैसे हमने नगर की चेक पोस्ट क्रॉस की है तो आगे राकापोशी आ गई हमारे सामने, और सफ़र मज़ीद दिलचस्प बन गया है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, इतना कुछ ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब मौसमी तब्दीली की वजह से इसकी बर्फ़ थोड़ी कम होती जा रही है, बट स्टिल इतनी बर्फ़ अभी तक किसी पहाड़ पे मैंने नहीं देखी। यहाँ पे हम ड्रोन शॉट्स बनाते हैं और फिर आगे चलते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आगे 10 मिनट तक राकापोशी व्यू पॉइंट भी आने वाला है, एंड दैट्स ऑल। नगर की चेक पोस्ट के बाद अब आगे राकापोशी व्यू पॉइंट आएगा, जबकि सिकंदराबाद और गुलमिंद की वादियाँ भी इससे पहले आएंगी। सड़क के इस हिस्से में टनल्स और लैंडस्लाइड एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। टनल्स में ऑक्सीजन पैसेज और लाइट का अच्छा बंदोबस्त किया गया है। मेरे अंदाजे से अभी हमारा तकरीबन 50-55 किलोमीटर का सफ़र रहता है। जी, तो ये जो पीछे चिटा चिटा देख रहे हैं ये राकापोशी का पहाड़ है। ये देखिएगा, अब आपको नज़र आएगा। मैं काला हो गया वहाँ, लेकिन ये है राकापोशी व्यू पॉइंट, जो कि हुंजा से तकरीबन 26 किलोमीटर पहले आ जाता है। मैं इस वक्त खुद काला नज़र आ रहा हूँ ताकि राकापोशी चिट्टी नज़र आ जाए। इसको फोकस कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो आप देखते रहते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, बहुत ही प्यारी जगह है ये। राकापोशी पॉइंट डिस्ट्रिक्ट नगर में आता है, और यहाँ से आप मीनापिन गांव, पिसन क्रिकेट ग्राउंड और राकापोशी बेस कैंप की तरफ जा सकते हैं। सड़क के इस हिस्से में नेटवर्क कवरेज और दूसरी सहूलतें भी आसानी से मिल जाती हैं। अभी हम कराक्रम हाईवे के उन हिस्सों से गुजर रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड आती है, और देखें इसको लैंडस्लाइड को फ्री करने के लिए टनल्स बनाई गई हैं। और आप ये भी देखें कि वो उस वक्त स्लाइडिंग से भरा हुआ है, उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं उतने ज़्यादा। तो इस चीज़ की जगलोट स्कर्दू रोड में बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। अभी पिछले दिनों में 7 लोग फौत हुए हैं, जिनमें से 4 टूरिस्ट भी थे, 3 मुकामी थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो मिस कर दी गई है। मैंने अपना जो जगलोट स्कर्दू रोड का वीलॉग बनाया था उसमें मैंने ये वो लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन वो सड़क जो है वो उसमें ये टेक्निकल इशू है। इस तरह की वहाँ पे टनल्स बनने की बहुत अशद ज़रूरत है। इस पहाड़ के ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, और ये सबको आइडिया इस चीज़ का पता लग जाता है कि कौन सा पहाड़ स्लाइड करता है कौन सा नहीं। और यहाँ पे बनाया गया, और वो देखें ऊपर से उसके पूरे पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, और नीचे तक बनाई गई है ये दीवार, ये इसी स्लाइडिंग से बनाई गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के ये बेहतरीन चीज़ है।
और हमारे जितने भी जगह हैं, तत्तापानी सेक्टर है या जगलोट स्कर्दू रोड है या जहाँ भी होती है लैंडस्लाइड, वहाँ पे ऐसी टनल्स बनाने की अशद ज़रूरत है। राकापोशी व्यू पॉइंट के बाद कुछ किलोमीटर सड़क लैंडस्लाइड एरिया से गुजरती है और कुछ देर बाद आप दरिया हुंजा का ब्रिज क्रॉस करते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद कराक्रम हाईवे दरिया हुंजा के बाएं जानिब चलती है और आप थोड़ी देर बाद हुंजा में दाखिल हो जाते हैं। हुंजा का सदर मुकाम अलीबाद है, जिसकी मुसाफत इस ब्रिज से तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। अलीबाद एक मुकम्मल शहर की सहूलियात रखता है। यहाँ आपको बैंक, हॉस्पिटल, वर्कशॉप्स और हर तरह की सहूलत मिल जाती है। हुंजा टूर में अगर आप सस्ती तरीन रहाइश और खाना लेना चाहते हैं तो अलीबाद इसके लिए बेस्ट चॉइस है। अलीबाद के बाद गणेश की आबादी आती है, जहाँ से सड़क ऊपर की तरफ करीमाबाद चली जाती है। हम क्योंकि अताबाद जा रहे हैं तो एक दफ़ा फिर से दरिया हुंजा का ब्रिज क्रॉस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अताबाद की जो सबसे लंबी टनल थी, टनल नंबर 2, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी है, उसे क्रॉस किया है। और बाइक पे टनल क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। आपकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में रह रह के ना अजीब सी हो जाती हैं, जब बाहर निकलते थे खोल दिए नहीं। मेरा भी यही हिसाब हुआ इस वक्त। अताबाद लेक स्टार्ट हो गई है, अभी एक टनल रह गई है, ये कंपैरेटिवली छोटी है और हमारा जो सफ़र है ये लक्सिस हुंजा पे जाके ख़त्म होगा। तो मैंने कहा एक दफ़ा आपसे फिर मिल लें कि ये जो टनल है इसके अंदर आपने उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएंगी, जहरीली मवाद वाली नहीं जाएंगी, बारूद वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। और टनल में जाने से पहले आप अपनी गाड़ी को लाजमी चेक करवा लें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आप दूसरों के लिए क्रिएट करेंगे, खुद तो आप निकल जाएंगे लेकिन क्योंकि धुआं है वहाँ पे ऑक्सीजन और जो एयर प्रेशर है उसकी एयर पैसेज उस तरह से नहीं है तो वो वहीं पर स्टैंड कर जाता है, जो कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो कराक्रम हाईवे का सफ़र है तकरीबन ख़त्म होने लगा है। अताबाद लेक पे चल के मिलते हैं। कराक्रम हाईवे का सफ़र मैं अताबाद झील पर ख़त्म कर रहा हूँ। जल्द ही इसका अगला हिस्सा भी पेश करूँगा। तब तक एक दिन हम लोग लक्सिस हुंजा में गुजारेंगे। कराक्रम हाईवे का ये सफ़र आपको कैसा लगा और पाकिस्तान की कौन सी सड़क आपकी फ़ेवरेट है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप स्कर्दू की नहायत खूबसूरत वादी देखना चाहते हैं जहाँ बहुत कम लोग सैर के लिए जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं नारान ट्रिप का असल एडवेंचर तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।